बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको ये बता दें कि दुनिया भर में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुतासर हुई हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी व्हाट्सएप और फेसबुक समेत इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुतासर हैं। इन सर्विसेज के मुतासर होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की सर्विसेज दुनिया भर में मुतासर हुई हैं और पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ शहर ऐसे हैं जहां पर ये सर्विसेज मुतासर हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। और अब कुछ बात पेंडोरा पेपर्स की। वफाकी हुकूमत ने पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म मुआयना कमीशन के तहत आला सतह का सेल कायम करने का फैसला कर लिया। सेल को FIA, NAB और FBR की मुआवनत हासिल होगी और ये ऑफशोर कंपनीज के सरमाए की कानूनी हैसियत की तहकीकात करके हकाइक कौम के सामने रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि कौमी दौलत मुल्क से बाहर ले जाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बिला इम्तियाज़ एहतसाब पर यकीन रखती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास। वफाकी वज़रा और अटारनी जनरल पर मुश्तमिल कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म को इब्तिदाई रिपोर्ट पेश की। ज़राए के मुताबिक पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म मुआयना कमीशन के तहत आला सतह का सेल कायम करने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था, तहरीक इंसाफ की हुकूमत बिला इम्तियाज एहतसाब पर यकीन रखती है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म मुआयना कमीशन के तहकीकाती सेल को FIA, NAB और FBR की मावनत हासिल होगी। सेल ऑफशोर कंपनियों के सरमाए की कानूनी हैसियत की तहकीकात करेगा। वज़ीर ममलिकत इत्तलात और नशरियात फरूख हबीब ने ट्वीट में कहा है कि आला सतह के तहकीकाती सेल की रिपोर्ट में इस बात का तयन किया जाएगा कि अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर का ऑफशोर असासा गोशवारों में जाहिर नहीं किया गया तो करप्शन का केस NAB को भिजवाया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग साबित होने पर मामला FIA को भिजवाया जाएगा। जो अफराद पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, इनके खिलाफ टैक्स चोरी का केस FBR के पास जाएगा। अयाज अकबर, यूसुफज़ई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पेंडोरा बॉक्स खोदा पहाड़ निकला चूहा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद का कहना था कि ये नाम तो पहले भी चल रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, तमाम 700 अफराद की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पैनामा के बाद अब पेंडोरा लीक्स खुल गया है। ब्यूरोक्रेट्स और इमरान खान काबीना भी इस लीक्स में शामिल है। जो ज्यादा चोर शोर कर रहे थे, आज पेंडोरा में सबसे ज्यादा चोर उनके हैं। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि धांधली से आई हुकूमत आइंदा इंतखाबात में इस्लाहात की बात कर रही है। वो चोरों के हाथों से इंतखाबी इस्लाहात कबूल नहीं करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदियार वली ने कहा है कि करप्शन में मुलविस हुकूमत का पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात का ऐलान मज़का खेज़ है। वोट चोरी करके मुसल्लत सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म का एहतसाब भी सिलेक्टेड है। दूसरों पर करप्शन के बहतान लगाने वाले लीक्स में नाम आने पर खामोश हैं। हुकूमत का तहकीकात का ऐलान करना अपने साथियों को बचाने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं। और मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने बयान में कहा है कि इमरान साहब वो माशरा कभी कामयाब नहीं होता जहां आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती। हुकूमत में आने के लिए आपने कौम को फेक मंसूबों का चूरन बेचा। इमरान खान की सियासत अब नवाज शरीफ के नवासे के खिलाफ फेक न्यूज़ की मरहून मिन्नत है। मरीम औरंगजेब का मजीद कहना था कि इमरान साहब आज की तकरीर में पेंडोरा पेपर्स में सामने आने वाले वज़रा के इस्तीफ़े कौम को देते। इमरान खान अपने तमाम ATMs से इस्तीफ़े ले ताकि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके। इमरान खान आज अपने ATMs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त का ऐलान करते। आज की तकरीर में FIA, NAB को तहकीकात और गिरफ्तारी का हुक्म देते। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि पेंडोरा पेपर्स में वज़ीर-ए-आज़म के करीबी लोगों के नाम आना हमारे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं। हम जानते हैं करप्शन फ्री पाकिस्तान के नारे खोखले हैं। एहतसाब ऑपोजिशन को निशाना बनाने का एक तरीका है। शेरी रहमान ने सवाल किया कि क्या वज़ीर-ए-आज़म अपने लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या सिर्फ रिपोर्ट तलब की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं डिप्टी चेयरमैन NAB हुसैन असगर ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन NAB हुसैन असगर ने अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेज दिया है।
नवाज शरीफ के नाम पर एक बार फिर कोरोना वैक्सीन का इंदराज सामने आ गया। लाहौर के बाद अब नारोवाल और खैरपुर टामेवाली में भी नवाज शरीफ के नाम पर कोरोना वैक्सीन का जाली इंदराज जाहिर हो गया। नारोवाल के वैक्सीन सेंटर में नवाज शरीफ के शिनाख्ती कार्ड के नंबर का इंदराज हुआ है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुल्जिम नासिर रऊफ और साकिब को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। खैरपुर टामेवाली में नवाज शरीफ को वैक्सीन के इंदराज की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। खैरपुर टामेवाली में नवाज शरीफ के नाम पर साइनोवैक की डोज की जाली एंट्री आज 4 अक्टूबर को की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई से आवाम की मुश्किलात का एतराफ़ करते हुए कहा है कि पूरी कोशिश है निचले तबके पर कम से कम असर पड़े। गंदम, चीनी और तेल पर बाकी दुनिया से कम कीमतें बढ़ाई। पेट्रोल पर लेवी कम करके 400 अरब का नुकसान किया। कामयाब पाकिस्तान के इजरा की तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा कि हमें ये प्रोग्राम 74 साल पहले शुरू करना चाहिए था। इस्लामी फलाही रियासत बनाने पर कभी अमल ही नहीं हुआ। निज़ाम की तब्दीली में मुज़ाहमत का सामना है। और अब आपको बताएंगे, पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी के बाद बिजली की कीमत भी बढ़ गई। 1 यूनिट पर 1 रुपये 65 पैसे इजाफा कर दिया गया। नेपरा के मुताबिक फैसले का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। बिजली की कीमतों में इजाफा छमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि आवाम पर महंगाई, बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की बिजलियां गिराई जा रही हैं। हर चीज़ की कीमत में इजाफा करप्शन और नाअहली का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। महंगाई का कहर बरसाता सूरज हुकूमत के खात्मे से ही गुरूब होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शफात शाह ने कहा कि पेंडोरा लीक्स में उनके जिस फ्लैट का जिक्र आया है वो उन्होंने लाहौर में एक प्लॉट बेचकर खरीदा था। सोशल मीडिया पर एक बयान में शफात शाह ने कहा कि बरतानवी कानून के मुताबिक ऑफशोर कंपनी के जरिए बरतानिया में जायदाद की खरीदारी कानूनी है। शफात शाह ने कहा कि उन्होंने अपनी जायदाद का आर्मी हुकाम को बता रखा था और उसे अपने टैक्स रिटर्न में भी जाहिर किया था। इस फ्लैट की जितनी कीमत बताई जा रही है उससे निस्फ थी और इस फ्लैट का अकबर आसिफ से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि इन तहकीकात में एक गैर मुल्की सहाफ़ी भी शरीक थीं जो हाल ही में 2 बरस भारत में मुकीम रहीं और पाकिस्तानी फौज के अफसरान को बदनाम करना रौका मामूल रहा है। ICIJ के मुताबिक जनरल रिटायर्ड शफातुल्लाह शाह की बीवी ने 2007 में एक ऑफशोर कंपनी के जरिए $12 लाख का एक फ्लैट हासिल किया। ये जायदाद उनकी अहलिया के नाम अकबर आसिफ की ऑफशोर कंपनी ने खरीदी थी जो मशहूर फिल्म मुग़ल आज़म के हिदायतकार के आसिफ के साहिबजादे हैं। पेंडोरा पेपर्स के हवाले से नेशनल बैंक के सदर आरिफ उस्मानी की वजाहत भी सामने आ गई है। आरिफ उस्मानी ने कहा है कि ऑफशोर कंपनी से मुतालिक तमाम मालूमात मुतालिका इदारों को फराहम कर रखी हैं। ऑफशोर कंपनी की तमाम दस्तावेजात को डिक्लेयर्ड कर रखा है। 26 साल बैरून मुल्क खिदमात के दौरान ये कंपनी बनाई। आरिफ उस्मानी का ये भी कहना है कि कंपनी के लिए पाकिस्तान से कोई फंड्स नहीं भेजे गए। कायम-मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से हिलाल अहमर पाकिस्तान के चेयरमैन अबरारुल हक ने मुलाकात की। अबरारुल हक ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त की। मुलाकात में हिलाल अहमर पाकिस्तान की इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि हिलाल अहमर के प्लेटफॉर्म से इमदादी सरगर्मियाँ दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अहसन इक़दाम है। हुकूमत ने फैसला कर लिया, निजी टीवी चैनल्स अगर पार्लियामेंट की कार्रवाई दिखाएंगे तो उन्हें फीस देना पड़ेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सेनेट कायमा कमेटी इत्तलात को बताया कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जल्द स्टेक होल्डर्स से शेयर किया जाएगा। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन अरकान ने मालूमात तक रसाई से मुतालिक कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट को इस्तिस्ना देने के हुकूमती सेनेटर्स के तरमीमी बिल की मुखालिफत कर दी। अरकान ने बिल को आइन के आर्टिकल 19A की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सेनेट की कायमा कमेटी इत्तलात और नशरियात के इजलास में हुकूमत ने PTV पार्लियामेंट की फीड इस्तेमाल करने वाले निजी चैनल से रकम वसूल करने का फैसला सुना दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि जो निजी चैनल PTV पार्लियामेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो पैसे देंगे। PTV पार्लियामेंट को कमर्शियल वेंचर की तरह चलाना चाहते हैं। चेयरमैन कमेटी ने सवाल उठाया कि निजी चैनल्स को इजाज़त ही नहीं तो वो कैसे आकर कवरेज करें। फवाद चौधरी बोले, निजी चैनल्स को इजाज़त देना उनका इख्तियार नहीं। कमेटी इजलास में मसाजिद के बिजली के बिल पर 35 रुपये माफ़ करने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी गई। इरफान सिद्दीकी ने तजवीज़ दी कि PTV चैनल से फ़ीस की मद में मसाजिद के बिजली के बिलों में 35 रुपये मुआफ़ किए जाएं, जिसकी तायद पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने भी की। वफाकी वज़ीर ने यह कहकर तजवीज़ मुस्तरद कर दी कि अगर TV मस्जिद में नहीं तो हुजरे में ज़रूर होगा।
हुकूमत और अपोजिशन ने मालूमात तक रसाई से मुतल्लिक हुकूमती अरकान सेनेटर मंजूर काकड़ और सेनेटर वलीद इकबाल के तरमीमी बिल 2021 की मुखालफत कर दी। इस बिल में तजवीज़ किया गया था कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को ये इस्तिस्ना हासिल हो कि अगर उनसे कोई मालूमात पूछी जाए तो वो उनके जवाबात देने के पाबंद ना हो। सेनेट की कायमा कमेटी इत्तलात और नशरियात ने पाकिस्तान टेलीविजन में 2008 से 2021 तक भर्ती किए गए मुलाजमीन की तफसील तलब कर ली। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। और अब कुछ बात T20 वर्ल्ड कप की, जिसमें पाक भारत मैच की तमाम टिकट्स चंद घंटों में ही फरोख्त हो गई। इतवार की रात तक दस्तयाब 1500 और 2600 दिरहम वाली टिकट्स सुबह तक खत्म हो गई। टिकट हासिल करने में कामयाब मदाहों ने सोशल मीडिया पर खुशी का इजहार किया। मैच 24 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों ने मीडिया अथॉरिटी बिल के रोकने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद पर इत्तेफाक किया है। पेशावर से रिजवान यूसुफजई की रिपोर्ट। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेरे एहतमाम पेशावर प्रेस क्लब में मीडिया कवानीन के हवाले से कन्वेंशन हुआ, जिसमें पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के कायदीन शहजादा जुल्फ़िकार, अफजल बर्ट, नासिर जैदी, बगजादा यूसुफजई, खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर फिदा खटक के अलावा सियासी रहनुमाओं गुलाम अहमद बिलोर, नजमुद्दीन खान, अनायतुल्लाह खान समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि हमसे आज़ादी राय का हक छीना जा रहा है, लेकिन सहाफ़त की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मीडिया अथॉरिटी बिल को मुस्तरद करते हैं। किसी के फेवर में जा रहा होता है तो वो खुश हो रहा होता है, लेकिन जब हम उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं तो फिर वो नाराज़ होते हैं। हालांकि हम समझते हैं कि आज ये हमारी जद्दोजहद जो शुरू हुई है, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ का मसला नहीं है, ये हमारा मसला भी है। आज अपने राइट्स के लिए सड़कों पर नहीं आते, जद्दोजहद नहीं करते, तो हमें हमारी सर्वाइवल जो है वो एट स्टेक होगी। सीनियर सहाफ़ियों का कहना था कि मीडिया अथॉरिटी बिल किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। अवाम को गूंगा और बहरा रखने के लिए साजिश की जा रही है। मीडिया अथॉरिटी के खिलाफ कोयटा से लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया जाएगा।